अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने विजन बोर्ड से रिलेटेड सारी वर्किंग कंप्लीट की थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विजन बोर्ड क्या होता है, किस तरह का बनता है और कितनी वेरिएशंस में बनता है और उसकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखनी होती हैं अगर आप विजन बोर्ड कैरी कर रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है जी। सो विजन बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है काइंडली उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसका आंसर जो है वो मैं आपको ज़रूर आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट्स में ही आपको दे दूँगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच करें। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ऑल अबाउट मैगज़ीन कवर, कि मैगज़ीन कवर क्या होता है, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम मैगज़ीन कवर में यूज़ कर सकते हैं, मैगज़ीन कवर बेसिकली बनता क्यों है और मैगज़ीन्स जो है वो आजकल की जो लाइफ है या आजकल का जो दौर है उसके अंदर ज़रूरी है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे गूगल पे एंड देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैगज़ीन कवर। तो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ व्हाट इज़ मैगज़ीन कवर। ओके, अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि मैगज़ीन कवर क्या होता है, मैगज़ीन कवर कैसे होते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्यों डिज़ाइन करते हैं, वो एक अलग सी एक टॉपिक है। अभी फ़िलहाल टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि व्हाट इज़ अ मैगज़ीन कवर। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, अ मैगज़ीन कवर इज़ द फ्रंट पेज of a magazine publication designed to attract readers and give them a glimpse of the magazine's content। अच्छा, मैगज़ीन में आपको पता है कि क्या होता है। मैगज़ीन्स में हम नीचे देखेंगे अभी कि मैगज़ीन्स में होता क्या है। ठीक है, मैगज़ीन में ज़्यादातर जो है आपको आपका अपडेटेड कंटेंट मिलता है और आपको हर चीज़ जो है वो उसमें न्यू से न्यू मिलती चली जाती है। ठीक है, सो मैगज़ीन कवर जो है एक फ्रंट पेज होता है किसी भी मैगज़ीन पब्लिकेशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिस पे उनका नाम प्रिंट हुआ होता है एंड उनकी अपनी ख़ुद की पब्लिकेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने नाम से कोई अपना मैगज़ीन कवर बनाऊँगी तो उस पर मेरा नाम लिखा हुआ होगा या रिलेटेड टू माई पब्लिकेशन या रिलेटेड टू माई ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कुछ मेंशन होगा। ठीक है जी। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज आई एम नॉट वेल, so I hope you will easily understand that what I am trying to say and what I am trying to teach. Okay, so the second point is designed to attract readers and give them a glimpse of magazines content। अच्छा, मैगज़ीन्स कवर जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे उतने ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल रहते हैं कि वो इजीली जो है वो मैगज़ीन ख़रीद सकें। क्योंकि देखें आजकल की क्या, वैसे भी अगर आप बात करेंगे तो जितना ज़्यादा आपकी चीज़ें अट्रैक्टिव होंगी उतना ज़्यादा जो है वो लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी भी आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप किसी भी उसमें प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपने कंटेंट को क्रिएटिव बनाएं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको लगता है कि आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, चाहे वो मैगज़ीन्स के थ्रू है, चाहे वो पोस्टर्स के थ्रू है, चाहे वो थंबनेल के थ्रू है, किसी भी चीज़ से अगर वो रिलेटेड है तो आप उसको जो है वो उसी हिसाब से रेडी करें ताकि आपके लोगों को वो चीज़ पसंद आए। ठीक है, मैगज़ीन्स आजकल क्यों बंद हो गए हैं आना, मैगज़ीन्स आजकल कोई क्यों नहीं लेता। मैगज़ीन्स अब कोई इसीलिए नहीं लेता बिकॉज़ अब सबको जो है वो सॉफ्टवेयर्स चलाने आ गए हैं। लोग जो है वो फ़िज़िकल चीज़ों से ज़्यादा जो है वो अब डिजिटली जो है वो प्रमोट होते जा रहे हैं और प्रमोट करते जा रहे हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम डिजिटली के दौर में आते जा रहे हैं सो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट होता जा रहा है दैट इज़ अट्रैक्ट। जितना ज़्यादा एक कस्टमर आपकी फीड पे, आपकी पब्लिकेशन पे या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएगा, इस चीज़ से लिंक कर पाएगा। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैगज़ीन कवर क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मैगज़ीन कवर में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैगज़ीन कवर में जो होना चाहिए दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन। आपने वो कोट सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन।
फॉर मी इट इज़ नॉट नेसेसरी बट समवेयर इट इज़, ठीक है। कुछ चीज़ों में ये ज़रूरी है और कुछ चीज़ों में ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अगर हम मैगज़ीन्स की बात करें, द कवर इज़ द फर्स्ट थिंग अ पोटेंशियल रीडर सीज, सो इट्स क्रूशल फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन। ऑब्वियसली अब आपके पास अगर 2 ड्राइंग्स हो, फॉर एग्जांपल मैं मैगज़ीन कवर की बात ही नहीं करती, अगर आपके सामने 2 ड्राइंग्स हो, एक ड्राइंग में जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स यूज़ हुए हुए हो, बहुत अच्छी उसकी कलर की इंटेंसिटी हो, हर चीज़ आपको क्लियरली नज़र आ रही हो, और एक सेकंड पिक्चर वही ड्राइंग है, वही पिक्चर है जो फर्स्ट वाली है, बट क्या है उसके अंदर थोड़े से कलर्स डल हो रहे हैं, उसके अंदर इतनी अट्रैक्टिवनेस नहीं है, उसके अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं है। सो हाउ विच पिक्चर यू वुड प्रेफर टू चूज़ फर्स्ट? आप बताइए आप क्या चूज़ करेंगे, वो वाली जो कि थोड़ी सी शार्प है या वो वाली जो थोड़ी सी डल है? ऑब्वियसली यू विल गो अहेड विद द फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है जी। सो मैगज़ीन कवर्स का जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड वो इतना ज़्यादा मतलब अपीलिंग होना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर वो देख रहा है, सो इट शुड बी अट्रैक्ट वंस, ओके। सेकेंड आ जाता है आपका विजुअल अपील। अच्छा, विजुअल अपील से क्या मुराद है? विजुअल अपील से मुराद है कि विजुअल का मतलब होता है देखना, अपील का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, ठीक है। एक अपील होता है आपका रिक्वेस्ट करना, एक अपील होता है सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपील यूज़ हुआ है दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन, ठीक है, दैट इज़ नॉट फॉर द रिक्वेस्टिंग वे, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन जब अपना मैगज़ीन लॉन्च करती है तो वो ख़ुद जाके लोगों के हैंड ओवर नहीं करती, ठीक है। मैगज़ीन्स आपको उनके आउटलेट्स पे मिलेगा, मैगज़ीन्स आपको उनके ऑफिसेज़ में मिलेगा। सो क्या है, ये विजुअल एक अपील है, एक देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि क्या चीज़ है। कवर ऑफन फीचर अ स्ट्राइकिंग इमेज वेदर इट्स अ फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन और अ विजुअली कंपीलिंग कॉम्पोजिशन। और विजुअल अपील के लिए क्या चीज़ का होना ज़्यादा ज़रूरी है? या तो वो कोई फ़ोटोग्राफ हो सकती है, किसी भी किस्म की इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं? इलस्ट्रेशंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। इलस्ट्रेशन 2 तरीके की होती हैं, वैसे तो बहुत सारी तरीके की होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में। इफ़ यू आर इन अ फील्ड ऑफ फैशन एंड टेक्सटाइल, सो टेक्सटाइल की जो मैगज़ीन होगी दैट शुड बी रिलेटेड टू द प्रिंट्स, ओके, एंड द प्रोडक्शन ऑफ द गारमेंट और अ क्लोथ। अगर आप एक फ़ैशन की फील्ड से हैं तो आपका जो मैगज़ीन की इलस्ट्रेशन होगी दैट शुड बी अ मॉडल इलस्ट्रेशन, ताकि वो नज़र आए। बिकॉज़ आपको पता है कि फ़ैशन और टेक्स्ट मोस्टली फ़ैशन, ठीक है, फ़ैशन एंड मेकअप को ज़्यादातर लोग लिंक करते हैं, बिकॉज़ दे शुड बी compete and not compete, they should complete each other instead of competing, ठीक है। ऑब्वियसली जब तक आपका फैशन सेंस अच्छा नहीं होगा यू कांट डू योर मेकअप, एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग द मेकअप स्किल्स स्ट्रॉन्ग, सो आपको जो फैशन सेंस है दैट विल गो डाउन ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो जो आपका अगर आपका जो ब्रांड है या अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है दैट शुड बी रिलेटेड टू फैशन, so it should also be related to makeup as well, styling as well, because fashion itself is a definition, that is the fashion is related to head till toe, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, your styling, your makeup, your clothes, your everything, ठीक है। और अगर आप किसी इंटीरियर से रिलेटेड अपना बनाना चाहते हैं मैगज़ीन कवर, so your cover should be so your illustration should be a model or a CAD process of any house or a construction area, okay. आई होप दिस थिंग क्लियर कि किस तरीके से मैगज़ीन कवर्स बनते हैं और मैगज़ीन कवर को बनाते वक्त आप लोगों ने अपने माइंड में क्या करना है, ठीक है। कुछ की एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मास्ट हेड। मास्ट हेड का मतलब है द मैगज़ीन नेम एंड लोगो टिपिकली डिस्प्लेड पर प्रमोटिंग प्रोमिनेंटली। ऑब्वियसली जिस चीज़ का मैगज़ीन है उसका नाम होना चाहिए। मेन इमेज अ फोटोग्राफ और इलस्ट्रेशन दैट इज सेंट्रल टू कवर्स डिज़ाइन एंड ऑफन रिलेट्स टू द मेन स्टोरी। जो आपकी मेन इमेज है, चाहे वो आपकी एक फ़ोटोग्राफ है, चाहे वो आपकी इलस्ट्रेशन है, चाहे वो आपकी कॉम्पोजिशन है, वो मेन इमेज आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और इतनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए कि आपका जो लेने वाला एक आपका बायर है ना, वो ना चाहते हुए भी जो है ना उस चीज़ को ले ले, ओके।
cover lines of the text that highlighted the magazine's content such as featured article or a key headline. सेम वही बात बोलूँगी कि अगर आपका जो क्या ये मैगज़ीन जो है अगर आपका किसी फैशन से रिलेटेड है सो उसकी जो लाइन होनी चाहिए मॉडल से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो आपका टेक्स्ट है, कंटेंट है या कुछ भी है, जो भी आपकी हेडलाइन है वो आपकी टेक्सटाइल से रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है जी. लास्ट हमारे पास आ जाता है इशू नंबर एंड डेट इंडिकेट्स द स्पेसिफिक इशू ऑफ द मैगजीन. ऑब्वियसली ये मैगज़ीन कब लॉन्च हो रहा है या आप कोई आर्टिकल का मैगज़ीन है या कोई आपने देखा होगा आजकल जो ब्रांड्स हमारे मैगज़ीन्स निकालते हैं उसमें भी लिखा हुआ होता है कि ये उसका कलेक्शन का नेम है और ये इतने से इतने बजे तक लाइव आएगी और ये इतने से इतने बजे तक इसका टाइम है. ठीक है. सो बी रेडी फॉर शॉप नाउ एंड समथिंग लाइक दैट. सो मैगज़ीन्स में भी इस तरीके से हर चीज़ का मेंशन होना ज़रूरी है. ठीक है जी. Okay, now let's move ahead for the next thing which is the research. ठीक है. तो रिसर्च के लिए ऑब्वियसली एज ऑलवेज आई यूज़ Pinterest. सो मैंने अभी भी Pinterest को ही ओपन किया है. ठीक है. और मैं यहाँ पे लिखूँगी दैट इज़ मैगज़ीन कवर. मैं आपको कुछ डिफरेंट आइडियाज़ दिखा दूँगी मैगज़ीन के कि आप उसमें से अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. अच्छा, जहाँ मैगज़ीन की बात आती है ना तो 75 to 95% जो है वो आपका आप समझ लें फैशन से रिलेटेड होता है. ठीक है. जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है वोग, ग्लैमर और आपका लग्जरी, फैशन और पोर्टर फैशन. ठीक है. स्टील. And secondly, Bazaar is the very famous magazine, what you can say, publication or something. Elle is the second famous. I already saw their magazines on my hand. Elle, Vogue, Bazaar, Business, Beauty, Fashion, these all are related to fashion. ठीक है. अब अगर मैं आपको इसमें से कोई भी एक खोल के दिखाती हूँ, जैसे कि मैं ये खोल लेती हूँ वोग का. ठीक है. वोग कब आपको नज़र आ रहा है? वोग बेसिकली इज़ फैशन एंड टेक्सटाइल बोथ. आप दोनों से लिंक कर सकते हो. इट्स नॉट ओनली फॉर फैशन, इट्स नॉट ओनली फॉर टेक्सटाइल, इट कैन बी फॉर बोथ. ठीक है. सो वोग कंपनी नेम. ठीक है. सेकंड आ जाता है लिखा हुआ है मार्गोट रॉबी. ठीक है. इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग आई एम रियली सॉरी बट फॉर मी इट इज़ लाइक दैट. इसमें नीचे लिखा हुआ है फेयरलेस फन एंड डिफाइंग हॉलीवुड्स एक्सपेक्टेशंस. सेकंड आ जाता है गिल बाइडन ऑन द रेस ऑफ अ लाइफ टाइम. ठीक है. इन्होंने जो है वो कुछ कोट्स वगैरह यूज़ किए हैं या जिसने भी जो भी इनका एक जिसने बनाया है या वो कंपनी का जो भी एक CEO कह लें या एक बड़ा कोई कह लें तो ये उनके नाम है. मे बी पॉसिबल क्योंकि नीचे भी आप देखेंगे लिखा हुआ है मार्गोट रॉबी वोग कवर. सो ऑब्वियसली और लिखा हुआ है फोटोग्राफ्ड बाय इनीज एंड सॉरी थोड़ा सा नीचे चलते हैं इनीज एंड विनोद. ठीक है. सो जिसने भी ये फ़ोटोग्राफ ली है जो फोटोग्राफर्स हैं उनका नाम भी मेंशन है और जिसने कवर पेज बनाया है उसका नाम है या तो ये वोग से रिलेटेड किसी एक स्पेसिफिक बंदे का नाम है. ठीक है. खैर, राइट हैंड साइड पे आपको कोड नज़र आ रहा है फैशंस मोर इज़ मोर सीजन 43 लुक्स टू ड्रेस अप योर लाइफ. अच्छा, ये पूरा कोड पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? ये पूरा कोड पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर फैशन से रिलेटेड है चीज़ें. इसके अंदर आपको स्टाइलिंग मिलेगी, इसके अंदर आपको ज्वेलरी मिलेगी, इसके अंदर आपको आपके मेकअप मिलेंगे, इसके अंदर आपको आपके स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको आपके फैशन के पोजेस मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको आपके मॉडल्स के फेसेस मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. क्यों? बिकॉज फैशन इटसेल्फ इज़ रिलेटेड टू दिस थिंग. ओके. अच्छा, नीचे लिखा हुआ है 43 लुक्स टू ड्रेस अप योर लाइफ. मतलब इसके अंदर 43 लुक्स हैं जिनको आप अडेप्ट कर सकते हो. लास्ट में लिखा है बी मोर चिल टू राइज ऑफ नेक्स्ट जेन आइसक्रीम. ठीक है. मतलब एक बहुत नॉर्मल सा कोड दिया हुआ है. ठीक है.
नेक्स्ट और आ जाते हैं कि ये वाला कुछ है, इसको खोल के देख लेते हैं। वो का ही है बट ये इंडिया से रिलेटेड है। अच्छा, दो चीज़ें, एक है आपका इंटरनेशनल मैगज़ीन, एक है आपका इंडियन मैगज़ीन, ठीक है। सो डिपेंड ऑन यू कि आप किस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हम लोग ज़्यादातर इंटरनेशनल की तरफ ही जाते हैं, तो हम इंटरनेशनल की तरफ ही जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए इसको खोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको भी आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट डोंट गो टू दैट थिंग, बिकॉज इंडियन प्रिंट्स हो गए, इंडियन प्रिंट्स आर वेरी गुड, आई पर्सनली लव देम, बट व्हेन इट कम्स टू देयर फोटोग्राफी, व्हेन इट कम्स टू देयर सोशल मीडिया थिंग, आई डू नॉट पर्सनली लाइक दैट, बिकॉज जब आप इंस्टेड ऑफ दैट इंडिया, आई जस्ट पर्सनली लाइक कि इंटरनेशनल ब्रांड ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका एक डिफरेंट है। खैर, इंडिया का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस मैगज़ीन में आपको क्या मिलेगा, ट्रेंडिंग स्टाइल्स मिलेंगे, इंडियन साड़ीज़ के डिज़ाइनर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर पॉपुलर इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स हैं और उनकी लेटेस्ट कलेक्शन भी आपको इस मैगज़ीन में मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ नीचे कोड्स भी मेंशन है। अच्छा, एक इंटरनेशनल इस टाइप का भी है, ठीक है। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके का मैगज़ीन कवर होना चाहिए, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जस्टिफाई कर रही हैं। पहली चीज़ कि आपके ब्रांड का नेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़, जो आप लिख रहे हो इट शुड बी प्रोमिनेंट, ठीक है। की लुक्स फ्रॉम द न्यू कलेक्शन, fashions love fairs with Jada, the rebirth of style, fashion fantasy, anytime you are putting barriers up in your life and you are limiting yourself. So कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, आपने एक strong picture उठानी है and your picture should be that much strong कि उसके अंदर अगर आप कुछ simple सी handwriting में भी लिखते हो तो वो attract करे लोगों को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप उसके अंदर कोई इफ़ेक्ट डालो, कोई ट्रांजिशन डालो, कोई एनिमेशन डालो, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपकी पिक्चर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो खुद ब खुद जो है वो सही लगती है, ठीक है। अच्छा, एक इस तरीके का भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा मोर स्टाइलिश, ठीक है, थोड़ा सा मोर आप कट लाइंस पे चले जाओ। मैं आपको इस तरीके का भी दिखाऊंगी, इस तरीके का भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस तरीके के मैगज़ीन कवर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रिसर्च आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ और टॉपिक्स भी दिखाऊंगी जिसमें आप अपनी मैगज़ीन्स की मतलब मैगज़ीन्स को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है ये फॉर द लव ऑफ फैशन। अब देखिए, इसकी आप जो है बस वो चेक करें, अलाइनमेंट्स, ठीक है। इसमें सिंप्लिसिटी भी है, इसमें आपको फैशन भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा टेक्स्ट से एनिमेशंस भी हुई हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट टूल से प्ले भी किया गया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिफरेंट सा ग्राउंड प्ले करती हैं, थोड़ा सा आपके लिए एक पेस सेट करती हैं जिसमें आपके लिए एक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती चली जाती हैं, ठीक है जी। सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो अनदर, ये थोड़ा सा सिंपल है बट येट एलिगेंट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सिंपल की तरफ भी जा सकते हो, एलिगेंट की तरफ भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पिक्चर यूज़ करो, यू कैन ऑल्सो यूज़ 3 पिक्चर्स ऑफ देम, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू कैन यूज़ अ प्रॉपर पिक्चर इन अ फॉर्म ऑफ 3 to 4 इमेजेस। ये देखिए, इस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी इमेज को स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी इलस्ट्रेशंस की जो मैं बात कर रही थी, जो इसके बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ समवट कॉल्ड इलस्ट्रेशन, ठीक है। बट ये थोड़ी सी ह्यूमन फिगर है, ये प्रॉपर इलस्ट्रेशन नहीं है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, दिस इज़ द इलस्ट्रेशंस, ठीक है। दिस इज़ द इलस्ट्रेशंस, जो कि आपको मैंने अभी कोट में बताया था कि आप इलस्ट्रेशंस को भी यूज़ करके अपने मैगज़ीन के कवर को बना सकते हो। सो दैट इज़ द इलस्ट्रेशंस। एंड सेकेंडली द थिंग इज़ दैट आप इस तरीके का भी कुछ क्रिएट कर सकते हो विच इज़ लुक मोर यूनिक एंड लुक मोर कॉन्फिडेंट. This picture is also looks nice, also looks great when it comes to the what you can say styling, for the styling process. This one is looks nice. I love this one.
This one is related to fashion and more about the makeup because it's very focusing and something like that. You can also have the tutorials in case if you want to have it or if you want to look on it. Okay. Second thing, you can also go with this type of a thing which is very unique and simple. So in short, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है. एंड लास्ट, यू कैन ऑल्सो यूज़ द टेक्स्ट टूल. अगर आपको लगता है ना कि आपकी पिक्चर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके अंदर जो है ना आप अपने एलिमेंट्स के साथ प्ले करें, बैकग्राउंड्स के साथ प्ले करें, उसको ना और थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करें. थोड़ा सा टेक्स्ट, थोड़ी सी एनिमेशन, थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग, इस टाइप की चीज़ों के साथ प्ले करें. अगर आप अपनी इन सारी चीज़ों के साथ प्ले करेंगे ना तो क्या होगा, आपका जो मैगज़ीन कवर है ना वो इटसेल्फ जो है वो बहुत खूबसूरत लगने लगेगा. क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पिक्चर जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पिक्चर स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. सो अगर आपके पास पिक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो डोंट गेट स्ट्रेस, डोंट फील लेफ्ट आउट. इट्स नॉट अ बिग डील. ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते. आप कलर ग्रेडिंग पे काम करें, आप टेक्स्ट टूल पे काम करें, आप एनिमेशंस पे काम करें, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट. ओके. Okay, now let's move ahead for the more magazine. सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्सटाइल का मैगजीन कवर. ठीक है. TXTILE टेक्सटाइल मैगजीन कवर देख लेते हैं कि वो कैसे होते हैं ताकि एक आइडिया क्लियर हो जाए. और ये देखें, दिस इज़ द टेक्सटाइल मैगजीन कवर. ठीक है. जिसमें क्या है, अच्छा टेक्सटाइल को भी आप फैशन से एनरोल कर सकते हो, बट दिस इज़ द मेन टेक्सटाइल कवर शुड बी लुक लाइक, जिस पे लिखा हुआ है द टेक्सटाइल आर्ट मैगजीन एम्ब्रॉयडरी. ठीक है. जो उनका एक इम्पॉर्टेंट है, जो जिस पे ये मैगजीन बेस्ड है उसका नेम मेंशन है. ठीक है. टेक्स्ट टूल से बहुत सारी चीज़ें इन्हेंस हो रही हैं कि ये जो बेसिकली आपका मैगजीन है इसमें आपको क्या मिलेगा, किन किन चीज़ों से रिलेटेड मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो द टेक्सटाइल टाइप ऑफ अ थिंग. ओके. दिस कैन ऑल्सो बी द टेक्सटाइल मैगजीन कवर जिसमें आपको एम्ब्रॉयडरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ है. ठीक है. थोड़ा सा इस टाइप का एक्सप्लेनेशन है. सेकंड, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखी थी, दिस वन. ओके. दिस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू द टेक्सटाइल. अच्छा, ये टेक्सटाइल से कैसे रिलेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैशन लिखा हुआ है. टेक्सटाइल से ऐसे रिलेट हो सकता है बिकॉज इसमें जो मॉडल है ना, मॉडल से ज़्यादा जो चीज़ इन्हेंस हो रही है ना, जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज़ द कलर्स. एंड सेकेंडली जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है दैट इज़ द garments, or that is the swatches, or that are the papers. I don't know these are the papers or these are the garment swatches, what it is, but it looks nice. बैलेंस लग रहा है. ऐसा नहीं लग रहा कि हर चीज़ आउट है. टेक्स्ट भी अगर लिखा हुआ है तो वो बैलेंस है. अगर ओके, फैशन एवेन्यू न्यूज़, ये जो है वो आपका मैगज़ीन की जो पब्लिकेशन है उसका नाम है, बेसिकली कंपनी का नाम है, इसीलिए फैशन एवेन्यू न्यूज़ लिखा हुआ है. ठीक है. ओनली द बेस्ट विल डू, अटलांटिक सिटी, फैशन वीक, टॉप डिज़ाइनर्स, टॉप मॉडल. इसके अंदर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे. इसके अंदर आपको कुछ फैशन वीक्स के शो मिल जाएंगे. FW स्टैंड्स फॉर फैशन वीक. ठीक है. सो फैशन एवेन्यू न्यूज़ इज़ द नेम ऑफ पब्लिकेशन. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द टेक्सटाइल बोर्ड शुड लुक लाइक. ओके. पीछे करके देख लेते हैं अगर हमें कोई और नज़र आ जाता है टेक्सटाइल का. तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको मिल सके. दिस इज़ ऑल्सो द टेक्सटाइल एंड दिस इज़ द इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द एम्ब्रॉयडरी. ठीक है. ये जो इलस्ट्रेशन यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है ना, जो आपको मैगजीन पे नज़र आ रही है, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है. इसका जो पूरा फेस है, इसके जो फ्लावर्स के ट्रीज के ट्रंक्स हैं, दिस इज़ द टोटल हैंड एम्ब्रॉयडरी. और ये जो द टेक्सटाइल आर्ट मैगजीन एम्ब्रॉयडरी है, दिस इज़ द टेक्सटाइल बेस्ड पब्लिकेशन जो कि आपको टेक्सटाइल मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एंड सेकेंडली हम और नीचे चलते हैं. अगर हमें कुछ और मिल जाता है तो टेक्सटाइल से रिलेटेड, और नहीं भी मिलता तो इट्स टोटली ओके. ठीक है. सो इस तरीके के टेक्सटाइल मैगजीन कवर्स भी होते हैं. ठीक है. अब हम आ जाते हैं आपके फैशन से रिलेटेड, तो आपने देख लिए हैं. अब मैं आपको मेकअप से रिलेटेड दिखाती हूँ. अच्छा, मेकअप का जो है वो मोस्टली मैंने आपको बताया था
के फैशन से रिलेटेड होता है, बिकॉज मॉडल्स हैं होती हैं, तो मॉडल्स का जब तक मेकअप नहीं होगा तो मेकअप इटसेल्फ इन्हेंस नहीं होता, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो मुझे एक और नज़र आ रहा है, दैट इज़ द लग्जरी मेकअप। ये जो है वो मेकअप पब्लिकेशन है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर एक मेकअप पैलेट दिख रही है, एक मॉडल दिख रही है जिसका प्रॉपर मेकअप हुआ है, प्रॉपर स्टाइलिंग हुई है, प्रॉपर हेयर स्टाइल बना हुआ है। सो दिस इंक्लूड्स इन बोथ, आइदर इन द फैशन और आइदर इन द मेकअप, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो बी अ मैगजीन कवर। ये आपका मैगजीन, ये वाला जो मैगजीन कवर है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बनता है, तो आप जाके यूट्यूब पे मेरे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैगज़ीन कवर किस तरीके से आप बना सकते हैं, या ये कवर पेज आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और मेकअप से रिलेटेड इस टाइप का भी मैगज़ीन हो सकता है कि मेकअप लिखा हुआ है, ओनली द मेकअप इज़ इन्हेंसिंग, द टॉप पार्ट इज़ द मेकअप इन्हेंसमेंट, जिसमें आई लुक और लिप्स और थोड़ा सा न्यूड मेकअप है, ठीक है। दिस थिंग इज़ ऑल्सो लुक गुड, कि जिसमें सिर्फ थोड़ा सा ब्यूटी को और मेकअप को इन्हेंस किया गया है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी फील्ड आप चूज़ करें, आइदर द फैशन, आइदर द टेक्सटाइल, आइदर एनीथिंग, ठीक है। दिस कैन बी ऑल्सो अ मेकअप, व्हाट यू कैन से दैट मेकअप मैगजीन कवर, ठीक है। आप इस पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैगजीन कवर में, ठीक है जी। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे चलते हैं हम, गो टू द बैक। मेकअप के बाद आ जाता है इफ़ यू आर एन इंटीरियर, ठीक है। अगर आप इंटीरियर से रिलेटेड मैगजीन्स कवर पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द टोटली इंटीरियर बेस्ड मैगजीन कवर, ठीक है, जिसमें प्रॉपर आपका एक घर का लुक हो, आपका किस हिसाब, अगर आप एक बेडरूम डिज़ाइनर हैं तो बेडरूम डिज़ाइनर का होना चाहिए, अगर आप ओवरऑल डिज़ाइनर हैं तो ओवरऑल आपका जो कवर पेज है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बैलेंसिंग प्रॉपर हो। अब देखें जैसे ये वाला कवर पेज है, इसके अंदर कलर बैलेंसिंग देखें, इसके अंदर आप इमेज चेक करें, इमेज की क्वालिटी देखें, टेक्स्ट टूल के साथ जो प्ले हुआ है वो देखें, टेक्स्ट की एनिमेशंस देखें, ठीक है। दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो लुक गुड, ठीक है। ये भी आपका टेक्स्ट उससे है, इंटीरियर है, टोटली इंटीरियर कवर पेज है, ठीक है। बैक पे करते हैं हम, बैक पे देख लेते हैं। ये देखें होम, एब्सोल्युटली होम के नाम से जो हमारा एक है मैगज़ीन पब्लिकेशन, उनका है, इंटीरियर्स वालों का है। देखिए इंटीरियर्स वाले किस तरीके से अपना इंटीरियर डिज़ाइंस और मॉडर्न लग्जरी इंटीरियर बॉस्टन, इस तरीके से एलए वालों ने भी अपनी इंटीरियर डेकोरेशन निकाली है। द इंटीरियर में सबसे बेसिकली और मेन एलिमेंट क्या होता है, द मेन एलिमेंट इन इंटीरियर इज़ द कलर ग्रेडिंग। अगर कलर ग्रेडिंग आपकी इंटीरियर में अच्छी नहीं है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेकअप और फैशन और टेक्सटाइल में क्या होता है, कलर्स आपके कहीं पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पे कम भी हो सकते हैं, बट जहाँ बात आपके इंटीरियर पे आ जाती है ना, वहाँ आपकी कलर बैंड से बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी को अपना घर जो है वो नीला पीला नहीं चाहिए होता, किसी को अपना घर बहुत डिसेंट वे में डेकोरेशन पे चाहिए होता है कि थोड़े से सटल कलर्स हो, थोड़े से मैच्योर कलर्स हो, लगे कि हाँ कि थोड़ा सा इस टाइप का रूम्स जो हैं ये लोग डेकोरेट करते हैं। और मैगज़ीन कवर, जो इंटीरियर के मैगज़ीन कवर होते हैं ना, वो आपके फर्स्ट लुक में देख के ही बता देते हैं कि जिस ब्रांड का ये मैगज़ीन कवर है इनका कलर टेस्ट कैसा है, ठीक है। अगर आपका कलर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो आपका मैगज़ीन कवर इंटीरियर का किसी भी काबिल नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ठीक है। अब देखें ये वाला जो मैगज़ीन कवर है इसमें आपको बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें पर्पल है, ब्लू है, वाइट है, लाइलैक है, थोड़ा सा आपका मिंट कलर है, लेकिन क्या है, देयर इज़ अ बैलेंस, ठीक है, बैलेंस है। अगर बैलेंसिंग नहीं होता, बैलेंसिंग किसको नहीं कहते, फॉर मी दिस इज़ नॉट बैलेंसिंग। इसमें नज़र जो है वो कहीं भी नहीं जा रही, सिर्फ एक डिज़ाइन पे आके रुक जा रही है, क्योंकि ब्लैक कलर का जो डिज़ाइन इतना बड़ा लिखा हुआ है दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट इंस्टेड ऑफ द इंटीरियर। इंटीरियर आपका टोटल जो है वो वाइट पे है, और जो कि आपकी मेन टेबल है उस पर लिख दिया गया है ब्राइट आइडियाज़ इंटीरियर इंस्पिरेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ नॉट लुक गुड। तो मैं तो ये वाला नहीं लेना पसंद करूँगी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही जंगल बन गया है, सेम एज दिस इट इज़,
कि इस पे भी जो कलर बैलेंसिंग हुई है दैट इज़ नॉट कूल, क्योंकि पढ़ने में ही नहीं आ रहा। अब देखें ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है हैप्पी होम्स, इसको तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट और आपका येलो ग्रीन से इतना ज़्यादा मिक्सअप हुआ हुआ है। आपके जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो इतना ज़्यादा शार्प हैं कि आपके जो फोरग्राउंड के कलर्स हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे, मतलब वो इतने बुरे लग रहे हैं। अब इस आप मुझे बताइए, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस कवर में पिंक का कहाँ काम है? इसका तो कहीं भी पिंक का काम होना ही नहीं चाहिए। या तो ये ब्लू पे बेस्ड हो या तो ये टोटल वाइट पे बेस्ड हो, ठीक है, या तो ये येलो भी हो तो इतना शार्प येलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन कलर ग्रेडिंग व्हेन इट कम्स टू द इंटीरियर। अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आप एक इंटीरियर कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं एज अ ग्राफिक्स और एज अ सोशल मीडिया हैंडलर, सो आपसे बस आपको एक चीज़ देखनी है, दैट इज़ द कलर बैलेंसिंग। फैशन और टेक्सटाइल में फिर भी ये कहीं ना कहीं चल जाता है, ठीक है, क्योंकि फ़ैशन में हर कोई पहन लेता है, टेक्सटाइल में हर कोई चला लेता है, बट घर की जहाँ तक बात आती है ना, लोगों को हर चीज़ एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में चाहिए होती है, तो वहाँ पे आपकी कलर ग्रेडिंग होना ज़रूरी है। आपको कलर ग्रेड चार्ट मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप जाके वीडियो को पूरा देखिएगा, पिछली वाले लेक्चर को, कि मैंने कलर ग्रेड चार्ट कहाँ पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, तो आपको समझ में आएगा। और वही कलर ग्रेड चार्ट आपको हेल्प आउट करेगा आपके मैगज़ीन के पोस्टर्स बनाने में, ठीक है जी। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैगज़ीन कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा स्पेशली अपनी दुआओं में याद। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।